स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ज्योमेट्री का पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल होता है, कैलकुलेशंस नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, प्रॉपर्टी बेस्ड कह लीजिए या थ्योरम बेस्ड कह लीजिए टॉपिक होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। आप लोग क्लास 6 से अबाउट द फिगर्स पढ़ रहे होंगे, ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, सर्कल्स, एनी क्लोज फिगर कंटेनिंग द साइड्स। 3 साइड्स हमारे पास ट्राइंगल होता है, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटर होता है, 5 साइड पेंटागन होता है टाइप। तो हम यहाँ बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के बारे में शायद आप सब जानते होंगे कि भाई अगर हमारे पास बोथ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम में फिर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, हम बात करेंगे रोम्बस की और हम बात करेंगे स्क्वायर की। हम इस चैप्टर को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, अगर हमारे पास उसका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और किसी भी बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, चाहे वो रीजनल बोर्ड्स की बात करें, चाहे वो एनसीईआरटी की बात करें, या फिर जो अदर आपके पास बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक हमारी सीबीएसई में चलती है, आर.डी. शर्मा, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, आर.एस. अग्रवाल, एस. चांद, इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, या अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो अनसीन एक तरह से रहते हैं, हम कह देते हैं आउट ऑफ बुक आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे अगर हमारी कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी। इस पूरे चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपसे कह देगा प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटर एज ए पैरेललोग्राम। आपसे शो कराएगा, क्वाड्रिलेटर गिवन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, आप शो करो कि ये पैरेललोग्राम है। आपसे प्रूव करा लेगा नहीं ये रेक्टेंगल है, आपसे प्रूव करा लेगा नहीं ये रोम्बस है, आपसे प्रूव कराएगा स्क्वायर है। तो आपको प्रॉपर्टीज गिवन होंगी और आपसे कहेगा प्रूव करिए कि दिस गिवन क्वाड्रिलेटर इज ए स्पेशल टाइप, आइदर इट इज ए पैरेललोग्राम, इज रेक्टेंगल, इज रोम्बस, इज स्क्वायर। या फिर ये है कि आपसे कहेगा कि नहीं ये रेक्टेंगल है और इसकी ये प्रॉपर्टी प्रूव करिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, पहला ही क्वेश्चन आपसे कह देगा कि रेक्टेंगल है, शो करिए इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, शो करिए रेक्टेंगल है, इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर गिवन होगा, बट आपसे कुछ उसमें प्रूव कराएगा। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी पढ़ा, 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कहेगा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, या आपसे कहेगा कि उसके पार्ट्स को इक्वल करिए। तो खैर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये चैप्टर किस बारे में है। जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये हमारे पास आपके पास चैप्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स, फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है एनसीईआरटी का, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियोस में आपको पूरा क्वेश्चंस पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझा पाएँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि भाई क्वाड्रिलेटर्स क्या है और फिर पैरेललोग्राम क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटर को प्रूव करना है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर थोड़ा सा आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है या आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि नहीं बच्चों को इस लेवल पे समझ में आ रहा है और फिर हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स भी लिख दिया कीजिए। कुछ बच्चे जो पूरा वीडियो देखें, कोई पार्ट उन्हें समझ में आए, कोई क्वेश्चन उन्हें समझ में आए, तो जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं बच्चों को और देने की कोशिश करिए। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर की। किसी भी तरह की आप एक क्लोज फिगर बना लीजिए जो 4 साइडेड हो। एनी क्लोज फिगर, एनी पॉलीगन कंटेनिंग 4 साइड्स फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सपोज करो एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटर। अगर हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 4 साइड्स हो जाती है। हमारे पास 4 साइड्स हैं। हम पहले साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। इन्हीं पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यही हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी
एंगल सी, एंगल डी। यहां हम दो चीजों की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास अपोजिट की अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड्स, तो साइड्स में ए बी का अपोजिट जो है, ए बी का अपोजिट सी डी है एंड ए डी का अपोजिट बी सी है। और अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल ए अपोजिट इज एंगल सी एंड एंगल सी अपोजिट इज ए, एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी एंड एंगल डी इज अपोजिट टू एंगल बी। यहां हमारे पास एक और टर्म आता है एडजेसेंट। एडजेसेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहता हूं कि भाई अपने पड़ोसी को देख लीजिए, नेबर को देख लीजिए। ए बी का जो एडजेसेंट है वो ए डी है, ए बी का एडजेसेंट बी सी है, तो ए बी के दो पड़ोसी हैं। इसी तरह से जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए का एडजेसेंट डी भी हो सकता है और एंगल ए का एडजेसेंट बी भी हो सकता है, जो पास वाले हैं। तो एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ए बी के एडजेसेंट ए डी है, लेफ्ट में ए डी है, राइट में बी सी है। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए का एडजेसेंट डी भी है और बी भी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कभी छोटा सा पिछली प्रीवियस बुक में एनसीईआरटी की हुआ करता था, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी मैं बता भी देता हूं कि भाई हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री होता है। एमसीक्यूज में आया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे से जो एंट्रेंस होते हैं, पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें पूछ लेता है, तो ये 360 होता है। तो एक प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक में सिंपल दिया हुआ था, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी डी आर इन द रेशो 1:2:3। कितना हो गया ये हमारे पास, चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, 4 लाइक दिस। आपसे कहता है कि फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल, इस तरह से। तो आप सीधा सा कर सकते थे कि भाई अगर हम ए को x ले लें तो b हमारा 2x हो जाएगा, c हमारे पास 3x हो जाएगा, d हमारे पास 4x हो जाएगा। शायद सब बच्चों को पता होगा कि सर अगर रेशो में दिया होता है तो हम उसके साथ एक रेशो कांस्टेंट कर लेते हैं। लेट एंगल ए विल बी 1x, इट इज 2x, इट इज 3x, इट इज 4x। अब क्योंकि हमें मालूम है कि सर सम जो होगा वो 360 होगा, ये हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास 360 होगा, तो आपके पास आ रहा है 3 3 6 4 10, तो 10x इज इक्वल्स टू 360, तो x इज इक्वल्स टू 36। इफ x इज इक्वल्स टू 36 तो a was 1x that is 36, b is 2x that is 36 2 जा that is 72, c is 36 into 3 इस तरह से, and d is 36 into 4। तो ये हमारे पास है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो बच्चे थोड़ा सा भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी रेशियो के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ लार्जेस्ट बताइए, और अगर ये सीक्वेंस में दिया है ABCD, आपसे कहते हैं A कितना है, B कितना है, C कितना है, D कितना है, तो उसका एक छोटा सा तरीका ये होता है कि रेशो में A कितना दिया हुआ है। सपोज करो अगर मुझे A निकालना है तो A was given 1 आउट ऑफ टोटल 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, तो ये आउट ऑफ 10 A was 1 है ना। अगर ये जो रेशो जो दिया हुआ है उसका जो अगर हम टोटल करें वो 10 है, उसमें से A का जो पार्ट है दैट इज 1, तो टोटल लेकिन ओरिजिनली जो होता है क्वाड्रेट वो 360 होता है। तो अगर आप यहीं पे लिख देते कि A is 1 आउट ऑफ 10, हाउ मच इन 360, तो आपको यहीं से मालूम हो जाता कि A कितना है, तो दैट वाज 36। तो ये शॉर्ट होता है अगर एमसीक्यूज देता है इससे। तो खैर ये हमारे पास क्वेश्चन था। हमारे पास क्या है, हमने क्वाड्रिलेटर समझ लिया कि क्वाड्रिलेटर क्या है, क्लोज फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, 4 एंगल्स हैं, उसमें एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को भी एक्स्ट्रा पेपर्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, डीपीपीस चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर सकता है, हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा है वो चाहिए, हेल्प चाहिए। कुछ बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, स्कूल में अगर कुछ अलग आपके यहाँ टॉपिक चल रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, सर आप हमें ये करा दें। मतलब ये उसी पे डिपेंड करता है अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या, हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। मैं बहुत सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में कहूँ, एक क्वाड्रिलेटरल, बच्चे प्लीज, आप सब बच्चे प्लीज राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने
जो है अपने जो है असाइनमेंट्स बनाया कीजिए हैंड रिटन। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा मेमोराइज कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं। द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ both pairs of opposite sides are parallel। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर्स पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। आप बच्चों को दूसरी प्रॉपर्टीज भी मालूम है। आप कहेंगे सर बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बेटे वो एडिशनल प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। कभी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो जो बेस्ट है वो आपके पास ये है। कभी कभी आपसे कह देगा कि सर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, प्रूव करिए इट इज पैरेललोग्राम। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो आपसे कह रहा प्रूव करो, तो वो आपसे चाहता है कि आप बोथ पेयर्स पैरेलल करके दिखाएं। तो पैरेललोग्राम की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, अभी बात करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास ABCD है। प्लीज ध्यान से देखिए, जो बच्चे थोड़ा सा भी मिसमैच कर देते हैं कि जब भी आप क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे तो वो सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर आपने A यहाँ लिया और B यहाँ ले लिया तो अब क्योंकि आप ऐसे शुरू हो गए हो तो अब आपको ऐसे ही नाम रखना है ABCD। ऐसे नहीं करना है कि A यहाँ, B यहाँ, फिर C यहाँ और D यहाँ, ये प्लीज मत करिएगा। तो सीक्वेंस, अदरवाइज अगर आपने B इधर लिया A B तो फिर C फिर D ऐसे करना, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये पैरेललोग्राम कहलाएगा अगर इसके बोथ पेयर्स पैरेलल हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। दूसरी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यह है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। This side is parallel to this side and this side is parallel to this side। अगर पैरेलल हो जाएं तो फिर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो आपके पास थ्योरम्स गिवन है इस चैप्टर में, अगर वो प्रूव करने के लिए आएंगे तो हम करेंगे। आपसे कह दे कि इट इज ए पैरेललोग्राम, शो दैट अपोजिट साइड्स इक्वल, शो दैट अपोजिट एंगल्स इक्वल, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो हम कर लेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारे पास, ठीक है सर। तो आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम में 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक पहली बेसिक है, अगर वो है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। जब भी अगर आपको करना होगा तो वो मेन है। अदरवाइज इन चारों में से भी कोई सा अगर हो जाएगा तब भी हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देंगे, ठीक है सर। फर्स्ट, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड, बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स इक्वल। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब यहां से हमारे पास आता है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अब यहाँ इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, वो आता है स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो फर्स्ट स्पेशल प्रोग्राम हमारे पास होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, ये है बच्चे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आप कहते हो कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सबसे मेन प्रॉपर्टी हो गई इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने कहा इट इज ए पैरेललोग्राम तो आपके पास ये चारों प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। जैसे आपने कहा कि ये आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो सारी प्रॉपर्टी के साथ 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ हैं, लाइक दिस, तो वो एकदम से ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉपर्टीज पहुंच गई। तो जैसे ही आप कहोगे कि ये पैरेललोग्राम है, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि रेक्टेंगल की साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट, बताने की जरूरत नहीं। आपने पैरेललोग्राम का ऑटोमेटिकली 4 प्रॉपर्टीज उसमें आ गई, इनहेरिट हो गई। बट यहाँ पे 2 एडिशनल प्रॉपर्टी है।
सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा हूं। वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। जब भी आपसे कहेगा कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करिए तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आपको उसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, दूसरा उसका एक एंगल 90 डिग्री शो करना। एक एंगल हम कहते हैं ऑल एंगल। आपका तो काम ही ज्यादा हो जाएगा अगर आपको ये प्रूव करना पड़े कि चारों एंगल इक्वल है, चारों एंगल 90 है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ ये प्रूव करिए कि इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। इस बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से ऑल एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसकी वजह से ऑल एंगल्स इक्वल। ये अब आपको बुक में भी प्रूफ करना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सर ये पैरेललोग्राम है, एक 90 है। जैसे ही आप इसको 90 को हो गए तो पैरेललोग्राम था तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक और हो गया। दूसरी बात ये है, अगर बच्चे ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा याद होनी चाहिए कि सर ये मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको बताया सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। आपको बताया अगर हमें जरूरत पड़ेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो फिलहाल इन दोनों का सम 180 है, तो अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो जाएगा। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 90 हो गया बच्चे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इस एक एंगल से आपके चारों एंगल 90 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं और वो 90 आएंगे, ठीक। थर्ड जो आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपसे प्रूव करा सकता है, प्रूव दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ये एडिशनल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। आपको रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको ये देगा। अगर लेकिन ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से कोई सा भी दे, पैरेललोग्राम भी हो जाए और कोई सा एक हो, तब भी हम उसको रेक्टेंगल कह देंगे। लेकिन सपोज करो आपसे कह रहा है कि इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल शो दैट इट इज रेक्टेंगल, इसका मतलब वो आपसे चाह रहा है कि आप उसका वन एंगल 90 शो करें। अगर आपसे कह रहा है शो दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, तो अगर वो आपसे कह रहा है रेक्टेंगल, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें उसने दी हुई हैं। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि बेसिक तो उसके अंदर है ही है। अब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रोम्बस। ये प्रॉपर्टीज बेटे अगर आपको याद हो गई, प्लीज, मैंने एक बच्चे का देखा, उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ था। चार्ट क्या बनाया था कि भाई क्वाड्रिलेटर्स की, पैरेललोग्राम्स की साइड्स के बारे में, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा हुआ था एंगल्स के बारे में, फिर उन्होंने लिखा था डायगोनल्स के बारे में कि सर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, और रोम्बस अपोजिट साइड पैरेलल। बेटे क्यों लिख रहे हो, रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर इट इज ए पैरेललोग्राम, बस खत्म, चारों प्रॉपर्टी आ गई। क्योंकि आपको बेसिक चाहिए और उसी तरह से आपको प्रूव भी करना है कि मुझे अगर किसी को रेक्टेंगल शो करना है तो मुझे क्या करना है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं करना है, मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो प्लीज इस तरह से प्रॉपर्टीज याद करिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं रोम्बस, तो रोम्बस क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, आप सब बच्चे कह देते हैं कि सर ऑल साइड्स इक्वल। नहीं बेटे, ऑल साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगर आपने पड़ोस की दो साइडें इक्वल कर दी तो पैरेलल, और वो पैरेललोग्राम भी है, तो फिर वो पैरेललोग्राम आपका रोम्बस कहलाएगा। क्योंकि आपको मालूम है अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब ये एक्स है बेटे तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी व्हेनेवर टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बेटे ये रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे ही कोई आपसे कहेगा कि ये रोम्बस है तो समझ लीजिए उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो आप चाहे प्रूफ करवा ले, वो बेसिक नहीं है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, जब पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो करते हैं वो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल प्रॉपर्टी एट 90 डिग्री। तो आपके जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं।
तो ये हमारे पास, तो रोम्बस की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हमारे पास क्या है, जो लास्ट हमारे पास है स्पेशल टाइप ऑफ बात कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या है बेटे, ये हमारे पास स्क्वायर है। फर्स्ट इट इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने कहा कि सर ये पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही आपने कहा ये पैरेललोग्राम है, तो सर इसका मतलब ये है कि इसमें वो 4 चीजें, अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर्स अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, चारों प्रॉपर्टीज के अंदर हैं। लेकिन इसमें अब हमारे पास क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम। पहला, वन एंगल इज 90, तो इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। दूसरी बात ये है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये 1 ये 2। एक और बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर शो करना है तो इनसे काम नहीं चलेगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90, नहीं, एक और चीज करनी पड़ेगी, एडजेसेंट साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। बस यही उसमें है, क्या नाम है, स्क्वायर में, कि काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको पहले पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, फिर वन एंगल 90 शो करना पड़ेगा, फिर एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी जब भी किसी क्वाड्रिलेटर को वो स्क्वायर प्रूव कराएगा। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो हमारे पास लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास डायगोनल्स। अच्छा, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स इक्वल, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल। असल में स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं और रेक्टेंगल की भी सारी, तो मर्ज कर दीजिए। तो हमारे पास क्या है, 2 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की हैं कि वन एंगल 90 डायगोनल्स इक्वल, 2 प्रॉपर्टी हमारे पास रोम्बस की हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट 90, और एक वो अपने आप में पैरेललोग्राम होता है। तो 5 प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में। और 5th प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास है, तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी और 2 एडिशनल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर पैरेललोग्राम भी और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो रोम्बस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक आपके पास प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटर्स की। हमने क्या क्या करा है, हमने करा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर रहे थे तो पैरेललोग्राम में हम कह रहे थे बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, बोथ पेयर्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की, इट इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, उसकी वजह से डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें रोम्बस की तो इट इज ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। रेक्टेंगल की अगर हम स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि इट इज ए पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90। तो जब तक ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं होंगी मालूम तब तक आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सारे क्वाड्रिलेटर्स की। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके बुक से। तो पहले हम आपके एग्जाम्पल से ही बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और फिर क्वेश्चंस हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए राइट एंगल, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। मैं हमेशा ये कहता हूं ज्योमेट्री में कि बच्चे सबसे पहले जरूरी काम ये है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको निकालिए, जो प्रूव करना है उसको देखिए कि वो कैसे प्रूव होगा, दोनों में रिलेशन क्रिएट करिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास कह रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका मतलब ये है बच्चे कि आपके पास जो फिलहाल है वो रेक्टेंगल है, आपको रेक्टेंगल गिवन, और आपको क्या करना है कि ईच एंगल इज राइट एंगल। जो मैंने आपसे कहा था कि रेक्टेंगल का वन एंगल 90 होता है वो हमें मालूम है, दैट इज बेसिक। जैसे उसने रेक्टेंगल का, तो वी नो दैट
इट इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। बट आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ऑल एंगल 90, जो भी हमने किया था, तो उसको बहुत सिंपली कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या अच्छा है, ज्योमेट्री जब भी करो, फिगर ड्रॉ करो, तो हमारे पास बच्चे रेक्टेंगल गिवन, और डिटेल में लिखना सीखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखो, अच्छे से लिखना सीखो, एक्सप्लेन करना सीखो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चे, ऑरली आंसर देने से मार्क्स नहीं मिलते, बहुत अच्छे से राइटिंग स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड दिस इज रेक्टेंगल गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास क्या चीज है और मुझे प्रूव करना है ईच एंगल इज राइट एंगल। एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इज 90 डिग्री, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, we know that a rectangle is a parallelogram। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं मालूम होंगी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। in which one angle is 90। तो let in parallelogram ABCD एंगल A is 90, एंगल A is 90। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से कि सर ये पैरेललोग्राम भी है, वी नो दैट ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट इन पैरेललोग्राम ABCD वो एंगल A is 90, ठीक है। बट एंगल A is equals to एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो एंगल C is equals to 90। तो दो एंगल आपके पास 90 हो गए बच्चे। एंगल A को हमने लिया कि पैरेललोग्राम है वन एंगल 90, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली C भी 90 आ गया। अब क्या हम ये कह सकते हैं बच्चे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। रीजन बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उनका सम 180। अगर ये 90 है तो A के साथ हमने B ले लिया, वो भी एडजेसेंट है, D भी ले सकते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। बट एंगल A हमारे पास 90 है, तो 90 प्लस B इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90। तो ये हमारे पास B 90 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने B कहा, ऑल्सो B किसके इक्वल हो जाएगा, B हो जाएगा D के, बिकॉज अपोजिट एंगल है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स, तो एंगल D इज 90, एंगल D इज 90। तो आपने क्या शो कर दिया कि सर A भी 90 है तो C 90 है, अगर A 90 है तो A प्लस B 180 है तो B भी 90 है, और अगर B 90 है तो उसका अपोजिट एंगल भी 90 है। तो हेंस ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो थोड़ा सुकून से, इत्मीनान से आपको करना है। हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन आपके पास क्या है बच्चे, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस ABCD गिवन ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है सर, ये बस है। अब जैसे ही आपने कहा कि रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई कि इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये हमारे पास है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट एडिशनल है, तो वो उसमें प्रूव करा रहा है। तो बेसिक हमारे, जैसे उसने रोम्बस कहा तो मैंने आपसे कहा बेसिक हमें पता होती है। तो ये पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। प्रूव ये करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। डायगोनल्स
बाइसेक्ट एट 90। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बट 90 पे करते हैं, ये शो करना है। तो बेसिकली 90 शो करने का मतलब क्या है कि सर ये एंगल 90। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सर एक्चुअली क्या होगा। आपको पता है इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम क्या है 180, लीनियर पेयर। अगर आप किसी तरह से ये कर दें कि सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सर ये भी x है और ये भी x है, तो सर 2x 180 हो जाएगा, तो ईच वन 90 रह जाएगा। दोनों को इक्वल कैसे करना है सर? दोनों को जब भी ट्राइंगल्स के पार्ट इक्वल शो करने हो तो सर बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्या करिए, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो क्या आप किसी तरीके से, आप कोई से भी दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, आप AOB और AOD ले सकते हैं, आप BOC और COD ले सकते हैं, एनी टू ट्राइंगल जो भी एडजेसेंट ट्राइंगल हो उनका दो का एंगल 180 कर दीजिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इनमें क्या आप ये कह सकते हो कि सर AB AD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD। रीजन जरूर देना है, एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये रीजन दे दिया आपने। आप कह सकते हो सर AO इज इक्वल टू AO विच इज कॉमन, सर दिस साइड इज कॉमन, एंड BO इज इक्वल टू DO। सर ये जो BO है दिस इज सेम एज दिस, बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल बाइसेक्ट इज, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, हमें प्रूफ करना है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट। तो अगर आपके पास तीनों चीजें इक्वल हैं तो सिंपली आप कह सकते हो AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाई ट्रिपल S, साइड 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 प्रॉपर्टी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो मैंने आपसे कहा था, आप कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD, सॉरी इक्वल करते हैं पहले तो, इज इक्वल्स टू एंगल AOD बाई CPCT, बाई CPCT। तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, लेकिन इनका सम 180 है। AOB प्लस AOD इज इक्वल्स टू 180, बट द सम इज 180। तो आप किसी एक को रख दीजिए, ये मेरे पास 1 है, तो फ्रॉम 1 आपने क्या किया, AOD को रिप्लेस कर दिया AOB से, तो AOB 180, so twice AOB is 180, तो सिंपल AOB is equals to 90। तो हम क्या कह सकते हैं, hence in a rhombus diagonals bisect at 90, diagonals bisect at 90, ये हमारे पास। तो इस तरह से बच्चे हम सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड, कि मुझे पता है रोम्बस जैसे ही कहा इट इज अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मुझे शो करना था डायगोनल बाइसेक्ट, तो मुझे एंगल्स 90 डिग्री, तो मुझे एंगल इक्वल करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करना है, प्रॉपर्टी ये रही, आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और उस तरह से प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC and AD bisect exterior angle PAC, CD is parallel to AB, show that angle DAC equals to BCA and ABCD is a parallelogram। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो गिवन है उसको बहुत अच्छे से करना सीखिए। भाई हमारे पास ये कह रहा है कि सर AB इज इक्वल्स टू AC,
सर हमसे कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए। जैसे ही उसने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या आप ये कह सकते हो कि दिस एंगल इक्वल टू दिस है? तो ये 1 है, ये 2 है, तो मैं इसी को लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी which is given. So angle 1 equals to angle 2. Angles opposite to equal sides are equal. ये बस हो गया, ठीक है सर। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, AD बाइसेक्ट XD एंगल PAC। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये PAC एंगल है, ये PAC एंगल, XD एंगल, ठीक है। जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार आपको समझा दूं कि सर ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा फोकस कर लिया करो कि फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। आप अपने हिसाब से, सर ये एक्सट्री एंगल है, क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा? क्या आप कह सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो कि सर एंगल PAC जो होगा वो सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, एक्सटीरियर एंगल? सर ये तो हमें पता है, ठीक है सर। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि सर AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो आपके पास क्या हो रहा है कि सर ये जो हमारे पास है AD, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो आधा आधा हो गया भाई। अगर मैं ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, ये x है बच्चे, ये x है, तो ये पूरा 2x हो गया था, तो 2x का आधा x रह जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये मुझे करना है, ये हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि सर ये PAC 1 प्लस 2 के इक्वल है, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो यहाँ रख दीजिए, तो एंगल PAC इज इक्वल टू, हमें नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चे क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 3, यहाँ हम लिख सकते हैं 4। हमें 4 इक्वल टू 2 लेना है। जी बच्चे, तो हमने 1 को 2 के इक्वल लिख लिया, तो 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि आपने PAC का बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट का आज का हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ करेंगे तो हाफ एंगल PAC हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो PAC का हाफ आप मेहरबानी करके देख लीजिए, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। तो हम इसको कह रहे हैं, इसका नाम मैंने लिखा है 4, तो PAC का हाफ हो गया एंगल 4, और ये हमारे पास एंगल 2 है ही, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 4 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया बच्चे। लेकिन दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स। जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर AD and BC, for AD and BC. So AD is parallel to BC. ये बच्चे हमारे पास आ गया। So for AD is parallel to, तो आप अगर देखेंगे हमें पहला काम करना था कि एंगल DAC को इक्वल करना था, इस एंगल DAC को इस एंगल को इसके इक्वल करना था, वो हमने कर दिया। जैसे ही हमने किया तो हमारे पास AD पैरेलल टू BC आ गई। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये हमारे पास CD इज पैरेलल टू AB। दिस लाइन CD और पैरेलल टू AB गिवन है, तो ये तो गिवन है, तो हमारे पास एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया AD एंड पैरेलल टू BC। ये हमारे पास आ गया, इसको यहां से हटा देते हैं।
यहां लिख देते हैं एंड AB is parallel to CD given. So ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. यहाँ लिख दीजिए both pairs of opposite sides. Both pairs of opposite sides are parallel. Are parallel. That's it. ये हमारे पास है बच्चे. तो इस तरह से आप properties based questions कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं, चलिए अब हम एक जरा अभी तक एग्जाम्पल कर रहे थे, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि भाई आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है. हमसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. अगेन आपसे मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास गिवन क्या है और मुझे प्रूव क्या करना है. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. तो मेरे पास है क्या बच्चे, पहले ये देख लीजिए. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें शो करना है इट इज ए रेक्टेंगल. तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो शो करना वो वैसी ही फिगर बना लिया. आपको रेक्टेंगल शो करना है तो फॉर्म है रेक्टेंगल. ए बी सी डी गिवन, इट इज ए पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. डायगोनल्स आर इक्वल. ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. शो करना है इट इज ए रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. ये आपको शो करना है बच्चे. प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आपको रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी. फर्स्ट, इट शुड बी ए पैरेललोग्राम. सेकंड, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी वन एंगल इज 90 डिग्री. तो बेसिकली हमें पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है. अगर अब आप यहाँ पे कोई सा एक एंगल 90 डिग्री शो कर दें तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो गिवन होता है उसको यूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. असल में मसला यही होता है कि सर स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, कैसे समझ में आए. बेटे जो गिवन है ना उसको मार्क करो. भाई बच्चे हमारे पास क्या है, हमारे पास ए सी गिवन है. तो ए सी शायद अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी. और अगर AD की बात करूं, BD की बात करूं तो बच्चे BD कुछ इस तरह से आएगा. तो ये हो गया ABD. तो एक ट्राइंगल आपके पास ये है, एक ट्राइंगल आपके पास ये है ABC, ठीक है सर. और एक ट्राइंगल आपके पास ये है बच्चे ADB. अगर इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो काम चल जाएगा. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट कैसे शो कर सकते हैं, क्या आप यहां देख रहे हैं कि सर AB दोनों में कॉमन है और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन. तो तीनों साइड से इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स क्या हो गए सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हो कि सर एडजेसेंट एंगल, ये जो हमारे पास एंगल हैं ये इक्वल हो जाएंगे, CPCT. लेकिन सर ये तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं. अगर ये इक्वल हो गए तो इनका सम तो 180 होता है. तो x प्लस एक्स 180 है. तो अगर 2x 180 है तो बच्चे x हमारा 90 हो जाएगा. तो ये हम आपसे कह रहे हैं, इस तरह से आपसे करना है. तो आप क्या, बस इतना ही ले लीजिए कि सर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AB is equals to AB, it is common. ठीक है सर. हाँ जी बच्चे.
ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये इधर भी ट्राइंगल में जा रही है, इधर भी कॉमन, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स इक्वल, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी गिवन। तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, प्लीज ध्यान से देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस हमें देखना पड़ेगा बी ए डी बाई एस एस एस। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो आप कह सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बाई सी पी सी टी। बट डी ए बी प्लस सी बी ए is equals to 180 because adjacent interior angle, adjacent angles of parallelogram, तो हमने इक्वल कर दिया है डी ए बी सी बी ए को, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो डी ए बी प्लस डी ए बी इज इक्वल्स टू 180, तो 2 डी ए बी इज इक्वल्स टू 180, तो 1 डी ए बी इज इक्वल्स टू 90, 1 DAB is equals to 90. तो in a parallelogram, one angle is 90, hence it is a rectangle, hence it is a rectangle. बस इतना सा करना है बच्चे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, अगर आपको ये मालूम है कि मुझे गिवन है तो उसका क्या मिला, पैरेललोग्राम है, और जो मुझे प्रूफ करना है वो किस तरह से होगा, तो आप एक रिलेशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद ये है कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। क्वाड्रिलेटर्स की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 8 है हमारे पास, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, और कुछ स्कूल्स के जो हमारे पास वर्कशीट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फुल आपका जब कंप्लीट सिलेबस आएगा फाइनल एग्जाम में तब भी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 3 एग्जाम्पल्स कर लिए थे, तो एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हमारे पास है एनसीईआरटी का। Example 4. 2 parallel lines L and M are intersected by a transversal P. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं, क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं, और जो प्रूव करना है कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन गिवन क्या है, उससे हमें क्या क्या मिला है उसकी बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन ज्योमेट्री एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया कि ये कह क्या रहा है, इसमें क्या क्या मेरे पास है, और जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या क्या यूज करना है, अगर आपने कर लिया तो ज्योमेट्री इज वेरी इजी। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता, नथिंग इज हियर, बहुत सिंपल है, छोटी छोटी सी थ्योरम है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता है, काम चल जाएगा। हमसे कह रहा है 2 पैरेलल लाइंस L and M। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी स्टेटमेंट गिवन हो, पूरे स्टेटमेंट को एक साथ मत पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और उसको ट्रांसफॉर्म करते चले जाइए अपने सिंबल्स में। तो जैसे हमसे यहाँ कह रहा है बच्चे कि आपसे कह रहा है 2 पैरेलल लाइंस L and M, तो ये मेरे पास L है बच्चे, ये मेरे पास L है, एंड दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। वंडरफुल। तो हमारी जो कहानी है बेटे, ये खत्म हो गई। 2 पैरेलल लाइंस L and M खत्म, अब इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P, तो दीज 2 लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए अनदर लाइन P, तो ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है। लेकिन बच्चे जैसे ही क्वेश्चन ये कहता है कि L इज पैरेलल टू M, तो सिर्फ इस गिवन पार्ट से आपके पास क्या क्या आ गया, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन चैप्टर जो है हमारे पास पढ़ा होगा लाइंस एंगल्स वाला, उसमें पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी। हमारे पास जैसे ही लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो 2 चीजें हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल व्हाट वी हैव,
एंड लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो दोनों चीजें मैं बता देता हूं। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो शायद आपने पढ़ा होगा कि सर ये वाले जो एंगल्स होते हैं मैं इनको कहता हूं सेम पोजीशन एंगल्स, जिसकी पोजीशन सेम हो। पोजीशन सेम का मतलब भाई ये वाला एंगल इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड है और हमारी जो पैरेलल लाइंस है उसके ऊपर है। तो अगर इसी कंडीशंस को मैं रखूं कि राइट साइड टू द ट्रांसवर्सल एंड अबव द लाइन गिवन, वो कौन सा एंगल होगा सर, ये वाला होगा। दिस एंगल इज आल्सो राइट साइड टू द ट्रांसवर्सल एंड अबव द लाइन गिवन। तो दीज टू एंगल्स आर ऑफ द सेम पोजीशन एंगल्स, दीज टाइप ऑफ एंगल्स कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और शायद आपको याद हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे वही बता रहे हैं। दूसरा एंगल अगर आपको कुछ याद हो कि सर हम इस एंगल की बात कर रहे थे, हम इस एंगल की बात कर रहे थे और हम इस एंगल की बात कर रहे थे, ये किस तरह के एंगल है सर, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। आपके पास कुछ इस तरह के एंगल्स होंगे जो बाहर की बात कर रहे हैं, कुछ अंदर की बात कर रहे हैं, तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स बट आर नॉट सेम साइड। वन इज राइट साइड, अनदर वन इज लेफ्ट साइड। अगर एक राइट वाला इस लाइन के साथ राइट वाला है तो उसके साथ लेफ्ट है, तो इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और शायद ये भी इक्वल होते हैं। वी विल यूज दिस इन दिस, तो ये भी इक्वल है। एंड एक तीसरा भी हम यूज करेंगे, वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं कुछ और मेथड बताऊंगा कि सर अगर मेरे पास ये एंगल्स हों सेम साइड इंटीरियर एंगल, तो आप इनको एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कहते हो, तो इनका सम 180 होता है। इफ लाइंस आर गिवन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल एंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ये हमारे पास होता है। लेकिन बच्चे मैं अगर आपसे कहूं कि आई हैव टू प्रूव दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसी सब का रिवर्स है कि सर या तो ये करिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दीजिए। अगर आपने कहा कि सर ये एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दीज लाइंस विल बी पैरेलल। दो चीजें, लाइंस पैरेलल, एंगल्स इक्वल, एंगल इक्वल, लाइंस पैरेलल, तो ये चीजें बस। ये एंगल नहीं है सर, ये वाले एंगल्स नहीं कर सकते हम, तो ठीक है बच्चे आप ऐसा करिए, ये एंगल्स इक्वल कर दीजिए। इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। नहीं सर ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बच्चे, इन दोनों एंगल्स का जो हमारे पास है सम 180 कर दीजिए, देन लाइन विल बी पैरेलल। तो दो चीजें हैं बच्चे, इफ लाइंस आर पैरेलल एंगल्स आर इक्वल और सम इज 180। इफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी, दोनों चीजें हमें यूज करनी। तो पहली चीज तो ये है कि सर मेरे पास क्या क्या है, सर मेरे पास ये है कि L इज पैरेलल टू M and there is a line transversal which intersecting these two lines on two different points। तो ये मेरे पास गिवन है। हम कहां तक पहुंचे बच्चे, हम कहां तक पहुंचे सर, हम यहां तक पहुंच गए। सर मेहरबानी करके एक चीज और सुन लीजिए बच्चा पार्टी, कि बेटे फर्स्ट टाइम अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 20 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, कोई मायने नहीं रखता। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि अगर उसी तरह का क्वेश्चन दूसरा आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये, उस पर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आप आंख बंद करके भी, जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके क्वेश्चन कर सकता हूं, तो एग्जाम्स का कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी प्रेशर हो, बट अगर मुझे आता है, मैंने उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस कर रखी है, तो मैं फ्लो में उसका लिखता चल जाऊं। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना सीखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर ये बताइए व्हाट इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि क्वेश्चन को समझना सीखिए। क्वेश्चन क्या है, क्या चाह रहा है, क्या प्रूफ करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है ये। पहला तो फर्स्ट इंटरप्रेट द क्वेश्चंस, बेहतरीन तरीके से समझिए। दूसरा उसको सॉल्व करना सीखिए। शुरू में ही स्पीड मत लेके आइए कि बस एकदम से 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, 2 लाइन में सॉल्व, नो नीड। टाइम दीजिए क्वेश्चन को, खूब डिटेल्स में लिखिए, एक एक पॉइंट्स पे डिटेल में जाइए। और सबसे अच्छा अगर मेथड है तो बेटे आपस में सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कि मैंने ऐसा क्यों करा, दूसरा उसे बताया हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि टीचर्स के पास जाओगे आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी इस ऑनलाइन सेशन में कि मैं आपको डिटेल्स में बता सकूं, लेकिन आप जब भी पढ़ो तो ग्रुप्स में बैठ के पढ़ो, या कम से कम खुद पे दिमाग पे जोर डालो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ढूंढा करो। व्हाट तो सबको पता है, व्हाई और हाउ ढूंढना है बस हर क्वेश्चन में, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लें। और चलिए, तो हमसे क्या कह रहा था सर, हमारे पास एक ट्रांसवर्सल भी आ गया, ठीक है। शो दैट, अब यहां से आता है कि क्या कहना चाहे, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमसे ये कह रहा है कि सर अगर हमारे पास ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द, तो यहां से कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है भाई, बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जो मेरे पास इंटीरियर एंगल्स हैं सर, इंटीरियर एंगल्स मेरे पास 4 हैं, दीज 4 एंगल्स आर हियर, ये मेरे पास हैं। आपसे कह रहा है कि अगर इसके बाइसेक्टर्स हम ले लें तो वो जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेंगे
वन बाय वन बात करते हैं। सर ये हमारे पास है तो सर इसका बाइसेक्टर ये है, सर ये एंगल है तो सर इसका बाइसेक्टर ये है। अब बाइसेक्टर का क्या मतलब है? सर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये एंगल बच्चे मेरे पास 60 डिग्री था, 60 डिग्री है, तो ये जो इसने जो किया है वो इसको हाफ कर दिया है। ये भी मेरे पास 30 होगा और ये भी मेरे पास 30, डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारे पास इसको बाइसेक्टर, एक इंटरसेक्टर होता है कि सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि ये सर हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं जो सारे इंटीरियर एंगल्स को हाफ हाफ कर दे रहे हैं। तो इन दो का बाइसेक्टर हमने ले लिया, और सर ये भी हमारे पास है तो इसका बाइसेक्टर बच्चे हमने ये ले लिया, ये बाइसेक्टर ले लिया बेटे, और यहां से भी हम बाइसेक्टर ले रहे हैं तो ये। तो दीज आर 4 बाइसेक्टर्स। आपसे कह रहा है कि सर ये अगर मैं ए ले लूं, ये मैं बी ले लूं, ये सी लूं और ये डी लूं, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। तो और क्या मिल गया अब इससे? सर एल एंड एम पैरेलल है। दूसरी बात ये है, अगर मैं कह रहा हूं सर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ए बी दिस वन, बी सी डी एंड ए डी आर एंगल बाइसेक्टर्स। प्लीज ध्यान रखिए, स्टेप्स राइटिंग में कंजूसी नहीं करनी है, डिटेल में लिखना है। मार्क्स बेटे लाइंस पे मिलेंगे, मार्क्स स्टेप्स पे मिलेंगे। तो स्टेप्स पे आप अगर कंजूसी करोगे तो मार्क्स में टीचर कंजूसी करेगा। तो हमसे कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ पी बी डी ले लेते हैं, है ना, एंगल पी बी डी, और इधर हम ले लेते हैं सर क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, और सर हमने कहा था सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एस डी बी, एंड सर ये हो गया हमारे पास आर डी बी। तो ये इनके बाइसेक्टर्स हैं, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सर ये वंडरफुल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। 4-5 मार्क्स के लिए आएगा, एक एक स्टेप, एक एक लाइन पे एक एक मार्क्स मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो ये क्वेश्चन है जो गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन में से लिखा है, आप लिख लेंगे तो टीचर्स कहेगा, इंप्रेस हो जाएगा, यार इसे पता है बच्चे को। अब यहाँ से आगे 3 लाइनें लिखनी है, कहानी खत्म हो जाएगी। सर हो क्या रहा है, हमें ये कह रहा है कि सर इसको रेक्टेंगल शो करो। अब पहुंच जाइए जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि सर रेक्टेंगल होता कौन है। सर रेक्टेंगल, प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चे, जब भी आपको रेक्टेंगल शो करना है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। आपसे रोम्बस प्रूफ करा है, आपसे स्क्वायर प्रूफ करा है, आपसे रेक्टेंगल प्रूफ करा है। पहली बात आपको क्या करना है कि सर पैरेललोग्राम शो करो, क्योंकि इट इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल। पहले मुझे इसको पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, तब ये रेक्टेंगल बनेगा। तो पहली चीज तो पैरेललोग्राम करना है। पैरेललोग्राम कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। सर कुछ नहीं करना होता, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है सर, पैरेलल कर दीजिए। अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने ये कर दिया बच्चे कि सर ए बी पैरेलल कर दिया सी डी के, ये, और अगर आपने कर दिया कि सर ए डी पैरेलल कर दिया बी सी के, तो सर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस आपको पैरेलल करना। पैरेलल कैसे करना बता चुका हूं कि लाइंस को पैरेलल करने के लिए एंगल्स को इक्वल करना पड़ता है। कहानी खत्म। आओ सर, तो पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम करना है, और दूसरी बात क्या करना है बच्चे, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। 2 काम करने हैं आपको, बस इतनी सी बात है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, चलो यहीं देख लेते हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है। क्या आप ये कह रहे हो कि सर ये एंगल इसके इक्वल है? अगर ये 60 है बच्चे तो ये भी 60 है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसका हाफ कर दिया। आपने क्या किया, आपने इसका हाफ कर दिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कि ये लाइंस पैरेलल हैं, इन लाइंस की वजह से ये एंगल इक्वल है। लेकिन क्या अब ये लाइंस पैरेलल हैं? सर यस, क्योंकि सर आपने ये कर दिया बच्चे, आपने ये कर दिया कि सर 60 का हाफ ये 30 हो गया, और इस 60 का हाफ सर ये 30 हो गया। सारी दुनिया को हटा दो, प्लीज फोकस बढ़ाओ अपना। सर मैं इसको हटा दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ये। सर मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। जरा बात इन लाइंस की करिए जो हमारे पास बची हैं बच्चा पार्टी, इसकी बात करिए, इसकी बात करिए। क्या अब आपको ये लग रहा है कि दीज आर 2 लाइंस?
and this one is transversal and these angles are alternate interior angles for these two lines. और हमें पता है अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल थी तो एंगल इक्वल थे, नाउ एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। तो आप सिंपली क्या कहोगे मेरे बच्चे, आप ये कहोगे कि सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जब चीज रिपीटेशन में आती है ज्योमेट्री में तो उसे करना नहीं होता। मुझे ये पता है बेटे कि ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल है, आपने इसका हाफ किया, आपने इसका हाफ किया, तो हाफ इक्वल होंगे। अगर हाफ इक्वल होंगे तो दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर दीज टू लाइंस। तो सर ये भी लाइन पैरेलल है, अगर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो इट इज माय पैरेललोग्राम। क्लियर है सर? अब जरा देखो, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। हम कर क्या रहे हैं, हम बस सिमिलरली में काम चला लेंगे। हमने कहा ना 3 लाइन 3 स्टेप्स देने हैं बच्चे। हमने ये कहा है बेटे एंगल एल, चलिए तो रीजन तुम बाद में लिख लेंगे। हमने ये कहा है एंगल पी बी डी इज इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एस डी बी बिकॉज एल पैरेलल टू एम। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्लीज रीजन बहुत अच्छे से लिखा करो, टीचर इंप्रेस होना चाहिए यार। बच्चे को तो सब पता है, कहीं गलती भी कर रहे होगा ना उस पर भी भूल जाएगी। नहीं बढ़िया लिख रहा है। हाफ कर दो बेटे, जो उसने कहा था कि सर इसका ये बाइसेक्टर इसका ये बाइसेक्टर, हाफ कर दो बच्चे। हाफ पीबीडी जो वो कह रहा है वो कर दो, जो माँ बाप कहते हैं वो कर दो, कामयाब हो जाओगे। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाफ पीबीडी, पीबीडी का हाफ बच्चे इसका नाम रख दो कि सर इसका नाम जो है ना रख देते हैं, सर इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। फिगर थोड़ा बड़ी बनाएगा, डिटेल में बनाएगा, दिखना चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2। आपने पीबीडी का हाफ 1 क्यों कहा और एसडीबी का हाफ क्यों कहा? बिकॉज ए बी एंड डी सी आर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है बच्चे, इसलिए हम उसके हाफ को ये कह सकते हैं। बट दीज आर alternate interior angles for AB, this line AB and CD। अगर alternate interior angles equal होते हैं तो lines parallel होती हैं, तो AB is parallel to CD। Similarly पूरा सेम ही मुझे करना है, रिपीट नहीं करना है। Similarly AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram। Hence ABCD is a parallelogram। ये मेरा बच्चा पहला काम हो गया कि ABCD मेरा पैरेललोग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई? एंगल्स इक्वल थे तो उनके बाइसेक्टर्स इक्वल होंगे, बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। जो एक से हुआ वही दूसरे से हुआ, तो ABCD is a parallelogram। इज दिस क्लियर? दूसरा मुझे ये करना है कि सर ये मेरा एक एंगल कोई सा 90 डिग्री हो जाए। बेटे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं सोचना है। यहां देखो जरा ध्यान से, ये तो बहुत ही पार्ट इजी था बेटे मेरे बच्चे। ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास एल है, ये मेरे पास एम है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। क्या आपको इसका और इसका पता है? यस सर पता है। सर ये तो लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 होता है। अगर बच्चे यहाँ मैंने पी लिया था, यहाँ क्यू लिया था, यहाँ आर लिया था, यहाँ एस लिया था, ये ए लिया था, ठीक है सर, तो ये मैंने डी लिया था, क्या लिया था हम देख लेते हैं। सर हमने क्या लिया था? डी लिया था। पी क्यू आर एस, क्लियर है सर, कोई बात नहीं सर। देखो सर इधर देखो सर, क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल PAD प्लस एंगल QAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ सर मैंने इसका भी हाफ किया है, इसका भी हाफ किया है, तो हाफ PAD प्लस हाफ QAD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180। सर PAD का हाफ मैं 1 कह सकता हूं, ये मैंने 2 लिया था, इसको 3 ले सकता हूं, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू 180 का हाफ 90। लेकिन 1 + 3 मिलके तो बेटे ये एंगल हो गया ना। ये हमारे पास A B, ये हमारे पास था D, ये हमने C गलत ले रखा है। फिर इसका मतलब सीक्वेंस हमारे नाम का ABC नहीं, ठीक तो है ABC। ये बस यहां से A है, यहां से B है, यहां से C है और यहां से D है। तो बेटे ये 1 और 3 मिलके तो एंगल ABC हो गया। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90। तो इन पैरेललोग्राम ABCD one angle is 90, it is a rectangle। सर इतना सा करना है बस,
कुछ समझ में आया? तो मैं उम्मीद करूंगा कि 4 या 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लॉटरी लग जाएगी। फिर उस दिन खुश हो लेना, मुस्कुरा लेना, थैंक यू बोल देना, बाय, लव। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नूर नवाज है और आप द हिंद गुरु एकेडमी चैनल देख रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स को इजी करने की। मुझे पता है मैथ्स सबसे टफ लगता है। स्टूडेंट्स की बात करूँ या उनके पेरेंट्स की बात करूँ, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिन्हें मैथ्स इंटरेस्टिंग लगा होगा। अदरवाइज वो बोरिंग लगता है, अदरवाइज वो बहुत टफ लगता है। तो ये वीडियोस और ये चैनल स्पेशली मेरी मैथ्स की क्लास उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ्स टफ लगता है, जो सोचते हैं कि 0 मार्क्स आएगा, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए, कमांड चाहिए ओवर द कॉन्सेप्ट, और जो चाहते हैं कि मेरा 100% मार्क्स आए। तो दोनों को ये ज़रूर हेल्प करेगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। पिछली वीडियोज़ में आपने कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोज़ देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 5 NCERT का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। जब हम बात ज्योमेट्री की कर रहे होते हैं तो ज्योमेट्री में बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि गिवन क्या है। तो सर हमारे पास जो गिवन है, आपसे कह रहा है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चे कि मुझे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सर ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसको अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो व्हाट इज गिवन? गिवन ये है बेटे, गिवन ये है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास गिवन है। हमसे क्या कह रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल ए है, ये इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल बी है बेटे, ये इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल सी है, ये इसका बाइसेक्टर है। और ये एंगल डी है, ये इसका बाइसेक्टर्स है। तो इन बाइसेक्टर्स से ये जो आपके पास AS है या BQ है या फिर आपके पास CR है और ये आपके पास AP है, तो इन बाइसेक्टर्स ने जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दिया है, दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो आपको ये शो करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड हमारे पास क्या है? हम कह सकते हैं AS and BQ and CR and DS. Yes, DS are angle bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D. ये हमें गिवन। अब इन बाइसेक्टर्स से जो आपके पास एक फिगर फॉर्म हो रही है, ये हमें प्रूव करना है। PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब पहली बात तो जो गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ही उसने आपसे कहा कि इट इज ए पैरेललोग्राम, तो 4 प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए जो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताई। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज: बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है 180। इस क्वेश्चन में हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है बच्चे, पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। इसको हम यूज करें। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि इसे रेक्टेंगल शो करो। तो जब रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल शो करने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम शो करना है, पहला, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर PQRS को आपने पैरेललोग्राम शो कर दिया और वन एंगल 90 डिग्री शो कर दिया तो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा।
तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। मुझे बस ये बताइए, जैसे जैसे हम यहाँ करते जाएंगे लिखते जाएंगे, शायद आसान रहे आपके लिए। प्लीज मुझे ये बताइए बेटे कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो दिस प्लस दिस इज 180। सिंपल। तो यहां हम लेते हैं प्रूफ में, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, डी ए बी ये है और ए डी सी ये है, इन दोनों का सम 180 है, एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम, द सम इज 180। आपने बेटे इसका हाफ किया है, ये बाइसेक्टर है, और आपने ये भी बाइसेक्टर लिया है, तो हाफ कर दीजिए बेटे, हाफ ऑफ डी ए बी प्लस हाफ ऑफ ए डी सी। अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टेप वाइज किया कीजिए। पहला व्हाट इज फिगर। हमेशा मैक्सिमम टाइम ज्योमेट्री में फिगर की जरूरत होती है, उससे क्या गिवन है, उससे मुझे क्या क्या मिला, क्या प्रूफ करना है, ये तो ये क्वेश्चन से ही निकल जाएगा। फिर अब आपने जब मुझे प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, तो फर्स्ट मेरा टारगेट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मैं कैसे करूंगा ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास क्या रहेगा कि अगर हम ये कर दें कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमारा काम चल जाएगा। तो जैसा मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ, एक चीज देख लीजिए, फिर दूसरा, अब हाफ डी ए बी का हाफ अगर हम चाहें बच्चे, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको, इस एंगल को, इसका नाम 1 रख देते हैं, और डी का हाफ हम इसको ले लेते हैं, इसका नाम हम 2 रख देते हैं। तो डी ए बी का हाफ हो गया हमारे पास एंगल 1, और ए डी सी का हाफ हो गया एंगल 2, 180 का हाफ हो गया 90। यहां हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सर ये जो हमारे पास एस है, ए एस एंड डी एस आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो इस वजह से DAB का हाफ 1 होगा और ADC का हाफ 2 होगा। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर, ADS के अंदर, इन तीनों का सम 180 होता है। तो अगर इसको हम 3 ले लें, इसको हम 3 ले लें, इन ट्राइंगल ADS एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास फर्स्ट है, इन दोनों की जगह 90 रख देंगे, 90 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज 90। तो आपके पास एंगल 3 90 आ जाएगा, और अगर एंगल 3 90 आएगा बच्चे, तो फिर ये जो एंगल 4 है ये भी 90 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, vertically opposite angles, so angle 4 is equals to 90 degree। तो पहला काम हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया कि एंगल 4 90 डिग्री हो गया। क्या मतलब है बच्चे, हमारे पास ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये देखिए हमने क्या कहा, हमने ये 1 लिया था बेटे, ये हाफ हमने 2 लिया था बच्चे, ये हमने 3 लिया था, और 3 के इक्वल हमने 4 कर दिया। तो हमारे पास एंगल 4 90 डिग्री आ गया। एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब सेम प्रोसेस, ये हमारे पास एंगल है तो ये इसका हाफ है, बी का हाफ है, और ये हमारे पास सी का हाफ है।
तो क्योंकि इन दोनों का सम 180 था तो इन दोनों का सम 90 रह जाएगा, और इन ट्राइंगल में तीनों का 180 होगा तो ये 90 हो जाएगा। बट अगर ये 90 है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 5 जो होगा ये भी 90 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे बेटे, जब हमें ज्योमेट्री में सेम रिपीट करना हो तो हम कहेंगे सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू 9। लेकिन यही प्रोसेस हम क्या कह रहे हैं, एंगल ए का हाफ बेटे ये है, एंगल ए का हाफ बेटे ये है, और एंगल बी का हाफ ये है। तो इन दोनों का सम भी 180 होता है, ए और बी का सम, तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है तो इस ट्राइंगल में ये भी 90 हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी 90 होता है, ये 6 और ये 7। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे सिमिलरली एंगल 6 एंड 7 इज इक्वल टू 9। बस इतना ही। कैसे किया हमने 6, 7, 90? अब एक बार देख लीजिए बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये एंगल इसका बाइसेक्टर है और ये एंगल इसका बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला 6। और ऊपर से अगर हम चेक करेंगे कि सर ये हमारे पास, तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये वाला भी 90 हो। तो अब आप चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास आ गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एंगल 4 इक्वल्स टू 5 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू 7। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये बेटे हमारे पास था, हमें क्या शो करना था कि PQRS को पैरेललोग्राम शो करना था। अगर आप 4 प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए, बोथ पेयर्स पैरेलल, बोथ पेयर्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ हमने क्या किया कि अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया। दूसरा, क्योंकि रेक्टेंगल शो करना था तो वन एंगल 90, तो यहाँ तो ऑल एंगल 90 डिग्री है, तो वन एंगल इज 90 डिग्री, इट इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप देखिए वीडियोस और फीडबैक दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करिए अपने बैच में, और हमें कमेंट्स में लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है। तो जिस भी क्लास में, जिस भी सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स की अगर बात करूँ, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ मेंशन करिए, हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C. Show that ABCD is a square. Second, diagonals BD bisect एंगल B as well as एंगल D. एक्चुअली क्या होता है कि रोम्बस में और स्क्वायर्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो उसको प्रूफ करा रहा है, वो प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की और रोम्बस की। तो हमारे पास क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास है क्या, दूसरी हम बात करते हैं प्रूफ क्या करना है, कैसे करना है। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पहली चीज़ तो ये बच्चे कि जो आपको प्रूफ करना है उसी तरह की आप फिगर ले लें, थोड़ा सा आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ये हमें ए स्क्वायर शो करना है। बहुत सुकून से, बहुत आराम से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन करें बेटे, उसको टाइम दिया करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझिए, लिखिए। जब आप उसको सेकंड टाइम प्रैक्टिस करें फिर खूब स्पीड के साथ करिए। तो ABCD आपको स्क्वायर शो करना है। अब आपसे क्या कह रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो गिवन ये है कि ये रेक्टेंगल है। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल।
दूसरा हमसे क्या कह रहा है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो हमारे पास क्या है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और यहां ले लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, फिर हम उसकी वजह से गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, AC bisects एंगल A एंड एंगल C। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूव आपको ये करना है ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। और आपको ये शो करना है AC हमारा डायगोनल बच्चे ये है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंड बच्चे ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो जब आप इसको स्क्वायर शो कर देंगे, फिर आपको शो करा रहा है कि ये शो करना कि BD डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। फिर आपको ये शो करना स्क्वायर and BD bisects एंगल B एंड एंगल D, ये प्रूफ करना। तो अब बच्चे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, जब हमारे पास रेक्टेंगल होता है तो ये होता है पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट वन एंगल 90 डिग्री होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। और तीसरी बात ये है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ही आपको ये कह दिया कि ये रेक्टेंगल है तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। दूसरा, आपको शो करना है कि स्क्वायर, ठीक है, तो जब स्क्वायर शो करना है तो इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा, स्क्वायर शो करना है तो वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो वो भी हमारे पास है। तीसरा जो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी जो जिसमें प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई हैं उस वीडियो में है। अगर आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ो तो पहले वो वीडियो जरूर देख लिया कीजिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। तीसरी चीज अब आपको जो करनी है वो सिर्फ इतना सा करना है बेटे कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो ये तो हम बाद में ले लेंगे, डायगोनल्स वाली तो कहानी। अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो बच्चे मुझे सिर्फ ये शो करना है रेक्टेंगल में, क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री है, कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दूं। अगर मैं किसी तरीके से इस साइड को इसके इक्वल कर दूं तो दिस रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर। तो हमें समझ में आ गया। और वो कितना इजी है, आपको ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करने हैं तो इसको इसके इक्वल मत करिए, इसको इसके इक्वल करिए, ये हमारे पास है ना, ये हमें इक्वल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है बच्चे, तो एक इक्वल हो गया, 1 इक्वल्स टू 2, और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ये गिवन है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और क्योंकि आपने इस एंगल को इसके इक्वल लिया है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। देखो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में बच्चे ये एंगल इसके इक्वल होता है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, एंड लाइंस आर पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स होते हैं। ये सारे पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में क्या होता है कि ये एंगल्स बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ तो गिवन है।
तो इसलिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या कहोगे, इस साइड इसके इक्वल। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 डिग्री भी है और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली तो कहानी ये हो गई कि ये स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो गया तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। दूसरा जो पार्ट आप करोगे कि सर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी, एंगल बी एंड डी, तो वो तो ईजी हो जाएगा बेटे। अब अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया और आपको मालूम है कि ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये कॉमन है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप कहेंगे दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो फिर आपके पास क्या हो गया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। समझ में आया कि भाई अगर रेक्टेंगल है तो ये मेरे पास है, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे ये करना है। तो दो चीजें मेरे पास थी, इट इज अ पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90, ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, वो जो मेरे पास डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है उससे हो जाएगा। तो जब मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पार्ट मुझे क्या करना है कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, अब स्टेप्स लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी, क्लियर। आपसे कह रहा है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इसका हम 1 कहते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3, ठीक, एंगल 2 ए सी बाइसेक्ट्स, या गिवन ही लिख देते हैं, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, गिवन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 ए सी बाइसेक्ट्स एंगल डी, एंगल सी given. So triangle ABC is congruent triangle ADC। ठीक है बच्चे, किससे हो गया ये, बाय एंगल साइड एंगल। ये अच्छा, आप क्यों, आप क्या कह रहे हो, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आप कह दीजिए एडजेसेंट साइड इक्वल, सो AB is equals to AD by CPCT, by CPCT। तो इन rectangle ABCD adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, so it is a square। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है, वन एंगल 90 डिग्री है, उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो ये साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड्स इक्वल हो गए, ये पास, ठीक है, आप ये कह सकते। अब दूसरा पार्ट क्या था कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, तो इसको जब आपको करना है तो इसको भी आप ले लीजिए, दो पार्ट का क्वेश्चन था आपका ये, ए बी सी डी। अब ये आपके पास बच्चे बी डी है, तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, क्लियर है। आप इसको इसके साथ ले लीजिए, एडजेसेंट के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा, एक इस ट्राइंगल में एक उस ट्राइंगल में। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी is equals to DC, and diagonal BD is common,
एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल, जो भी आप लिखना चाहें, इन स्क्वायर। रीजन जरूर लिखा कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखा कीजिए, शॉर्ट से शॉर्ट लिखा कीजिए। इट इज कॉमन। तो ट्राइंगल आपके पास क्या होगा बेटे, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट सी बी डी बाय ऑल ट्रिपल साइड, ऑल साइड साइड। अब आप क्या कह सकते हो, इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए 6, 7, 8। तो 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8, ठीक है, बाई CPC। So diagonal BD bisects angle B and angle D. That's तो ये है बच्चे, इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. Show that triangle APD is congruent CQB, AP is equals to CQ. Triangle AQB congruent CPD, AQ is equals to CP and APCQ is a parallelogram। ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है, जिस तरह से आपसे कह रहा है उसी तरह से करते जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेललोग्राम गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। या चलिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं और एक एक पार्ट आपको समझा समझा के करते हैं। चलिए हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो जैसे ही आप पैरेललोग्राम कहेंगे तो आपके पास अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये ABCD के पैरेलल है एंड एज वेल एज AB इक्वल है CD के। AD बेटे पैरेलल है BC के एज वेल एज AD इक्वल है BC, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो आपके पास एंगल्स बनेंगे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम होगा बेटे, प्लीज इधर देखिए, इसमें हम यूज करेंगे और ये हमारे पास डायगोनल होगा बच्चे, तो क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल बेटे इसके इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ये लाइंस भी पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये चीज है। तो हमें ये दिया हुआ है पॉइंट P एंड Q दिया हुआ है सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ। तो जरा चेक कर लीजिए DP कहाँ है बेटे, DP है ये, और BQ कहाँ है बेटे, BQ है ये, और ये इक्वल गिवन, DP इज इक्वल्स टू BQ हमारे पास गिवन, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, APD CQB को कॉन्ग्रुएंट करिए। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि सर मेरा जो APD है वो कहाँ पे है। तो APD बेटे यहाँ पे है, ये है APD। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और CQB जो है बेटे वो ये है। आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को फोकस करो और आप चेक करो कि क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इसमें क्या क्या कर सकते हो। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि सर ये जो है ये इक्वल गिवन, ये BQ इक्वल है DP के, ये गिवन है बेटे। बहुत सुकून से करिए, कुछ ज्यादा नहीं, एक एक पार्ट को आसान से करेंगे। मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। यस, आपने कहा, आप ये भी ले सकते हो कि सर AD इक्वल्स टू BC है, APD
में AD जो है बच्चे वो BC के इक्वल है। रीजन क्या था? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये साइड बच्चे, ये वाली जो साइड है ये साइड के इक्वल है। दूसरा ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये जो एंगल है ये इसके, तो अगर हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो दीज एंगल्स आर इक्वल। So angle 2 equals to 1. Alternate interior angles. और तीसरा हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था DP is equals to BQ. DP is equals to BQ. ये भी गिवन। DP is equals to B. तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स गिवन, थोड़ी एक पार्ट गिवन था, तो 3 पार्ट अगर आपके पास आ गए तो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो। तो ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। कैसे हो गए बेटे? ये साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे फायदा क्या क्या मिलेगा आपको? इससे फायदा ये मिलेगा कि सर ये इक्वल हो जाएगा किसके? AP के। तो AP इज इक्वल्स टू CQ, ये बस इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। AP इज इक्वल्स टू CQ। तो सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड, और ये बच्चे हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये बस सेकंड पार्ट। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है? यहां तक ये हमारे पास पार्ट हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सर अब आप AQB कॉन्ग्रुएंट करिए CPD। AQD कहाँ है बच्चे? AQD नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमसे कह रहा है बेटे AQB पैरेलल टू CPD। AQB प्लीज ध्यान से देखिए, इसकी बात कर, और CPD इसकी बात कर। अब अगर हमें ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो सेम हमारे पास रहेगा प्रोसेस, हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस क्या रहेगा बेटे? आपको मालूम है AB इक्वल है CD के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD AB is equals to C. AB is equals to C. Opposite sides of parallelogram are equal. दूसरा, ये पैरेलल भी होती है और ये हमारे पास एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगा। ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स, ये लाइन है, ये लाइन है, ये डायगोनल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो। तो इस एंगल को आप ले सकते हैं इसके, दैट इज 3 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और बेटे हमसे क्या कह रहा था? हमसे ये कह रहा था बेटे जो हमारे पास है कि सर BP जो है, BP वो BQ जो है वो DP के इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो वो इस ट्राइंगल में भी यूज हो जाएगा। BQ इज इक्वल्स टू DP, इट इज गिवन। तो आपके पास क्या हुआ? साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो ये जो ट्राइंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारे पास हो गया ट्राइंगल AQB
इज कॉन्ग्रुएंट CPD बाई साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे तो अब आप ये कह सकते हो कि सर ये इसके इक्वल हो जाएगा। AQ इक्वल्स टू CP। तो AQ इक्वल्स टू CP बाई CPCD। तो इसको अगर हम 2 ले लें और इसको अगर हम 1 ले लें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये आपके पास AP इज इक्वल्स टू CQ हमने पहले, ये है हमारे पास AP ये हमारे पास है AP इज इक्वल्स टू CQ हमने पिछले ट्राइंगल में प्रूव किया, और ये AQ इक्वल्स टू CP हमने दूसरे ट्राइंगल में। तो जब दोनों पेयर, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या पैरेलल होते हैं या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 APCQ इज ए पैरेललोग्राम। इस तरीके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट स्टेप वाइज था, तो एक से बढ़ के हमें आगे जाना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है। ये हमारे पास है, आपने पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो आपने इस वाले पार्ट को इक्वल कर लिया, फिर आपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और आपने इसको इक्वल कर लिया। जब दोनों पेयर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD show that triangle APB is congruent CQD and AP is equals to CQ। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो सारी देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बगैर डराए आपको चीज़ें बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले जो बेसिक है कि पैरेललोग्राम्स की बेसिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेक्टेंगल की क्या है, स्क्वायर की क्या है, रोम्बस की क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। पैरेलल लाइंस का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और प्लस प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। तो ये हमारे पास है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ABCD से पैरेललोग्राम। तो जैसे ही उसने ABCD को पैरेललोग्राम दिया तो आपको बताया अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। बट यहाँ हम अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और फिर हमसे AP कह रहा है परपेंडिकुलर है CQ। तो हमसे कह रहा है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई हमारे पास APB कहाँ है। सर हमारे पास जो है APB, हमारे पास जो है APB सर ये है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सर ये हमारे पास AP, और दूसरा हमारे पास कौन सा है सर, ट्राइंगल। दूसरा हमसे कह रहा है सर CQD। तो सर CQD ये ट्राइंगल। प्लीज आप जो मैं कलर कर रहा हूं आप चेक करो कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स आप इक्वल शो कर सकते हैं क्या। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सोच के आप देखिए कि इन दो ट्राइंगल्स में आप 3 पार्ट कौन से इक्वल शो कर सकते हैं। क्या बच्चे आप ये कह सकते हैं कि सर AB इक्वल है CD के। यस, AB is equals to CD because opposite sides of पैरेललोग्राम आर इक्वल। किस किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। दूसरी बात यह है, जब मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको बच्चे नाम गिवन हो जाए तो उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। इधर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं, APB कॉन्ग्रुएंट CQD। जब भी आपसे इस तरह से कह दे तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या AP CQ इक्वल है। ठीक है, मतलब
जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो 6 पार्ट, तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होती हैं। आपको उनमें से रीजन किसका पता है बस वो बता दीजिए। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पहले साइड देख लेते हैं, ए पी, ये बेटे ए पी है और ये बच्चे सी क्यू है। क्या ये इक्वल हैं? नहीं सर, हमें नहीं गिवन, हमें तो सिर्फ ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और ये परपेंडिकुलर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई गिवन नहीं है। तो सर इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते, दीज आर नॉट इक्वल। अच्छा, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी। बेटे पी बी हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है और क्यू डी यहाँ से यहाँ तक है, तो सर ये भी इक्वल नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या आपको ए बी और सी डी के बारे में पता है? ए बी ये साइड है और सी डी ये साइड है। यस, ये पता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वंडरफुल, तो ये हो गया। दूसरा, क्या आपको एंगल ए और सी के बारे में मालूम है? एंगल ए इस ट्राइंगल में यहां बन रहा है बच्चे, और एंगल सी इस ट्राइंगल में यहां बन रहा है, बिल्कुल अलग है, कोई उनमें रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई एक लाइन उनको कनेक्ट नहीं कर रही है। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो सकते थे, लेकिन तब होते जब ये पूरा एंगल ए होता और ये पूरा एंगल सी होता, तो इसका भी रिलेशन हमारे पास नहीं है, तो इसकी भी कहानी खत्म। एंगल P इक्वल्स टू Q, एंगल P यहाँ है बेटे और एंगल Q यहाँ है, क्या आप इसके बारे में कह सकते हो? सर कह सकते हैं कि सर एंगल P एंगल Q के इक्वल है, बिकॉज ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, ठीक है सर, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स गिवन। दूसरा, B इक्वल्स टू डी, एंगल B बेटे यहाँ बन रहा है और एंगल D यहाँ बन रहा है। अब हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, एंड दीज लाइंस आर पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम था, ये बेटे लाइंस हैं और ये डायगोनल है, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो दीज एंगल विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दिस एंगल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से जब भी आपको नाम दे दे तो आपके पास हिंट तो मिल ही जाता है कि किस किस को इक्वल करना है, लेकिन आपको लिखना उसी को है जिसका रीजन गिवन। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 3 हो गया बेटे, ये एंगल 4 हो गया, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपके पास ट्राइंगल्स में 3 चीजें इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बट वो सीक्वेंस में, तो जरा चेक कर लो कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। एंगल एंगल साइड की बात हो रही है, यहाँ RHS नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। राइट एंगल हाइपोटेनस तो हो रहा है बट एक साइड नहीं, तो 2 एंगल्स 1 साइड, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्लियर है सर? तो ये हमारे पास, अब इससे आपके पास क्या आ गया, AP इज इक्वल्स टू CQ, कहानी खत्म। AP इज इक्वल्स टू CQ बाई CP/CT। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. Show that। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके NCERT का, इसकी ये फिगर है, प्लीज ध्यान से देखिए, इसमें ये हिंट दिया हुआ है कि सर ये C को पैरेलल करिए, वहां आपके पास नहीं होगा, वहां आपके पास यही होगा कि सर हमारे पास ये ट्रेपेजियम ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, तो ये नहीं होगा सर हमारे पास। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि ये सर पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, और तीसरा आपसे कह रहा है कि सर AD इज इक्वल्स टू BC। तो गिवन में हमारे पास AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल है BC के, और आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल्स टू B।
ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये लाइन पैरेलल है, आप ये कर लीजिए बेटे कि ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पैरेलल सी ई, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी and produce ए बी टू ई, ये कर। अब आप क्या ये कह सकते हो, फिलहाल इसकी बारे इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है। तो बस यहीं से स्टार्ट कर लीजिए प्रूफ। ए ई इज पैरेलल टू सी डी। ए ई किसका पार्ट हो गया, ए बी का, एंड ए डी पैरेलल टू सी ई बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। गिवन, तो ये गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं सो ए ई सी डी is a parallelogram, is a parallelogram. Both pairs of opposite sides are parallel. Please reason लिख दिया कीजिए। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। दो चीजें आप कह सकते हैं। सो ए डी इक्वल्स टू सी ई, ए डी इक्वल्स टू सी ई, एम पास हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ए डी किसके इक्वल हो गया, सी के। लेकिन क्या आपको याद है ए डी बी सी के इक्वल है, बट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है। तो यहां भी ए डी है, यहां भी ए डी। बेटे अगर ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज गिवन, और ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों इक्वल हो गए, तो सी ई इक्वल्स टू बी सी हो जाए, सी इक्वल्स टू बी सी। अगर सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, अगर सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा बेटे, तो क्या आप ये कह सकते हो इस ट्राइंगल में बी ई सी में, इन ट्राइंगल बी ई सी ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ये हमारे पास आ जाए, ये लिख लेते। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल BEC। तो मेन काम हमारा यही था कि हमें ये एंगल्स इक्वल करने। अब कहानी आसान हो जाएगी, अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी बेटे। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बस अब आप ये बता दीजिए, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है, क्लियर। 1 + 4, 1 + 4 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, एंड 2 + 3 180 होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास बेटे पैरेललोग्राम होता है तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। तो ये कौन सा एंगल्स हैं? ये एडजेसेंट एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल 1 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3, 2 + 3। लेकिन हमें क्या पता है? हमें 1 = 2 पता है, 1 = 2 पता है। तो जरा रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो 2 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3। तो 2 से 2 कैंसिल। ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम 1। तो हमारे पास क्या बचा बच्चे? हमारे पास बचा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल। तो ये हमारे पास, सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल। तो पहला पार्ट आपको ये करना था कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करना। तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको समझ में आया? इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल कर देंगे क्योंकि 180 है। देखें, दूसरा अगर यहां तक हम पहुंच गए तो बहुत इजी है। यहां तक अगर हम पहुंच गए बेटे तो अब तो इजी है, अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपने क्या कर दिया? आपने ये किया है कि एंगल ए इक्वल्स टू बी। अब हम यहां से लेते हैं, ये लाइंस बेटे पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। AB is parallel to CD, adjacent angles, and angle C और B का सम भी 180। ठीक है, सेम रीजन, दोनों इक्वल रख दीजिए। तो एंगल A + D, एंगल B + C, बट एंगल A = B है, तो A की जगह B रखिए या B की जगह A रख दीजिए। तो यहाँ B रख दीजिए आप। तो एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C, तो B से B, तो एंगल D = C। तो ये आपने इस तरह से कर दिया। आपसे कह रहे ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए BAD। ABC को, ये हमारे पास ABC है और ये हमारे पास BAD है। तो ये तो बहुत इजी है बेटे, ये ABD है और ये ABC है। ABD एंड ABC। तो बच्चे ये AB कॉमन है। अभी आपने कहा एंगल A किसके इक्वल है? B के इक्वल है, और गिवन था कि AD = है BC। तो 3 चीजें आपके पास हो जाएंगी। तो ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AB = AB, इट इज कॉमन। एंगल A = एंगल B। ठीक है, यहाँ नाम लिख लीजिए थोड़ा सा। एंगल A आप किसको कह रहे हो? DAB। और B किसे कह रहे हो? एंगल ABC। प्रूव्ड अबव। और AD = BC, इट was given। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC is congruent triangle BAD by side angle side। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि दिस इक्वल्स टू दिस, सो AC = BD। तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ऑल द बेस्ट। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन को सुकून से देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, प्रॉपर्टीज को देखिए और करिए। छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं इस पे। तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर MCQs कर लीजिए।